अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ज़हीराबाद इस्लामिक सेंटर में अलखैर कंप्यूटर सेंटर के ट्रेन तलबा में म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, असिस्टेंट सेक्रेटरी इदारे जात हल्क़े तेलंगाना मोहम्मद मुनीरुद्दीन व दीगर के हाथों असनाद की तकसीम अमल में आई। इस दौरान इस्लामी ज़हीराबाद नॉर्थ मोहम्मद कैसर गौरी की सदारत में इजलास मुनक़िद, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी सदरनशीन मजलिस बल्दिया ज़हीराबाद मोहम्मद यूनुस ने अपने खिताब के ज़रिए तलबा और ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद दी और मसरत का इजहार किया और जमात इस्लामी के तालीमी, मजहबी और फलाही कामों को सराहा और भलाई के कामों में भरपूर साथ देने का वादा किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब मोहतरम मोहम्मद मुनीरुद्दीन साहब, सेक्रेटरी इदारे जात तेलंगाना, उमराए मुक़ामी मामिन नाज़िम ज़िला, आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम मोहम्मद जहांगीर साहब और शाहीन सिफत तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद नॉर्थ के शोबे खिदमत खल्क़ के अलखैर कोर्सेस में से इस्तिफ़ादा हासिल करने वाले तुलबा, चाहे वो कंप्यूटर कोर्सेस हो, PGDCA हो या DCA के तुलबा हो, या फिर मेहंदी डिज़ाइन से ट्रेनिंग लेने वाली तालिबात हो, या फिर टेलरिंग कोर्सेज से इस्तीफा हासिल करने वाले तालिबात हो, इन सब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ अलखैर सोसाइटी के मुकामी ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस मोहम्मद इंस्पेक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन साहब को भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ आप तमाम लोगों के हक़ में कि आप अपने समर को यहाँ पर पूरा समर को यहाँ पर लगाया और जिसकी वजह से कोर्सेज को अपने दिल की आमादगी के साथ बहुत ही एक्सीवी के साथ आपने इस कोर्स को मुकम्मिल करके आज सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है आपके इस अमल को कबूल फरमाए, इसके ज़रिए से दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनाए। जमात इस्लामी का मकसद इस कोर्सेज को चलाने का ये है कि हमारे स्टूडेंट सेल्फ एम्पावरमेंट हो, खुद मुख्तफी बनाना है। इसका दूसरा मकसद ये है कि हमारे स्टूडेंट दुनिया के अंदर लीड करने वाले, इससे कॉम्पिटिटिव दौर के अंदर मसाबकती ज़माने में लीड करने वाले बने। आज चाहे आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो, कंप्यूटर के बेसिक तालीमात के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए चाहे वो आज देखते हैं कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदों पर फायर्स लोगों को या प्राइवेट एम्प्लॉई को जो है उनकी कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये ट्रेनिंग हर साल उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अपडेट करने की कोशिश की जाती है कि इन हालात से के साथ चल सके। तो वाकई काबिल मुबारक है, ये ऑलरेडी कंप्यूटर की बुनियादी तालीमात सीख के जा रहे हैं। इनके माने ही असल जानने के हैं। मैं जो आयत आपके सामने तिलावत किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जानने वाले और नहीं जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। और खुद अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये दुआ मांगिए कि ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो एक बात कहते हुए मैं बात खत्म करता हूँ कि एक समंदर के आतराफ एक दरख्त था कि वो एक समंदर के आतराफ बहुत सारे पत्थर बिखरे हुए थे। एक पत्थर जो है समंदर में गिरा, जैसे ही समंदर में गिरा आतराफ से लहरें फैलते शुरू हुई और पूरा समंदर तक फैल गई। ये देखकर जो आतराफ जो दरख्त था उसको जोश आया, उसने भी ऊपर से अपना एक पत्ता फेंका। पत्ता समंदर में गिरने से ना लहरें पैदा हुई, ना वो लहरें दूर तक पहुंची।
تو خلیل جبران کہتے ہیں بیوقوف دنیا میں تو وزن وہی پیدا کر سکتے ہیں، دنیا میں ہلچل تو وہی پیدا کر سکتے ہیں جو اپنا وزن رکھتے ہیں۔ آج کا وزن جو ہے علوم و فنون ہے، سائنس و ٹیکنالوجی ہے، جدید علوم ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، مال و دولت ہے، سیاست ہے، یہ آج کے زمانے کے علوم و فنون ہے۔ اللہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ آج کے عصا یہ ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا نہیں ہوتا تو ان کی زبان سے، ان کی بات چیت سے کون سنتا تھا؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ آج آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، علوم و فنون نہیں ہے، آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے، تو کوئی دنیا کے اندر ہنگامہ نہیں مچا سکتے، نہ کوئی بات آپ کی سنتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طلباء میں تو جو ہے اس میدان میں آگے بڑھائے، مکتفی بنائے، اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ریاض پہ تشریف فرما ہمارے جماعت کے بڑے لوگ اور ہمارے ساتھی صاحب، ہمارے ساتھی کارپوریٹر جہانگیر صاحب اور ہمارے شہر زین آباد کے بڑے لوگ اور میرے بہن اور بھائی، میں آج یہاں پر ہمارے جماعت کے میر صاحب کے بلانے پر یہاں پر میں آیا، اور یہ آنے کے بعد میرے کو بہت خوشی ہوئی۔ فن کر سیکھنا اور فن بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ایک فنکار رہتے ہیں تو ہماری خوشی ہمارے استاد اور ہمارے ماں باپ جو بھی بڑے لوگ ہیں ہم کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، ایسا ہم بننا چاہیے۔ میں سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ منزل پکڑ کر چلیں گے تو ہم راستہ طے کریں گے اور منزل تک پہنچیں گے۔ میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آج حالات ایسے ہیں، ہم کچھ بنیں گے، ہماری تھوڑی چند ہماری ایج جب تک رہتی ہے ہم جب بھی فنکار بن سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم ہمارے استاد اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے خاندان کا خیال رکھتے ہوئے ہم کچھ بننا چاہیے۔ آج یہاں پر اللہ تعالیٰ اتنی عمر میں جو ہمارے کو اتنا بڑا بوجھ دیا گیا ہے، ہم ہر کسی کی خدمت اور ہر کسی کی عزت کرتے ہیں اور ہر کسی کا ساتھ دیتے ہیں، ہر کسی کے اچھے برے میں ہم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے کو جیسا مقام دے، ہر کوئی ہمارے زین آباد کے شہر اور ہمارے بھائی اور بہن ایسا کچھ بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ چلو ایسا دیکھنے میں آتا، منزل طے نہیں ہونے سے پہلے ہم غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، ایسا مت کرنا چاہیے۔ منزل راستہ پکڑیں گے تو منزل ملتی ہے، اور ہم کچھ بنیں گے تو ہمارے کو ایک ارے فلانا آدمی یہ فنکار ہے بھائی، ہم اس سے سیکھنا چاہیے۔ ہم سیکھیں گے تو اور کوئی ہمارے سے پوچھیں گا اس بات کا کہ اس کے فنکار آپ کس طرح سے۔ ہم کو یہ ضرورت ہے ہر چیز میں اپن ٹائم ویسٹ نہ کرے۔ ہماری عمر ایسی ہے کہ 18، 16، 20، 25، 30 سال کے اندر ہم کچھ بننا چاہیے اور ہمیں فنکار کے طور پر ہمارا نام اور روشن ہونا چاہیے۔ ہر چیز سے میرے کو دیکھنے میں آتا، پہلے تو 10-15 سال سے ہمارے کچھ لوگ تھے، مگر اب حال ہی میں دیکھتے ہیں ہر جگہ آفسوں میں ہوں گے اور کئی کالجوں میں ہوں گے۔ میں ایسے کہ جیسے کہ ہمارے سی ایم ریونت ریڈی صاحب بھی ہر پروگرام میں ہم کو انوائٹ کرتے، ہم جاتے تو ہر جگہ ہمارے لوگ اور فنکار کے طور پر مجھے نظر آتے، اور خوشی کی بات ہے ہم بھی کچھ بن کے ہم کچھ کرنا چاہیے ہمارے فیملی کو اور ہمارے جو بھی ہمارے بڑے لوگ ہیں۔ جیسے کہ ابھی یہاں ٹریننگ سینٹر رکھا گیا ہے، ایک ٹرین ہو کر جو وہاں پر سرٹیفکیٹ لینے کے آئے، ایسا میں سب سے گزارش کرتا ہوں اپن یہاں تک ہی نہیں رکے، آگے تک ہم پہنچے۔ ہمارے محنت سے ہر کچھ پھل ملتا ہمارے کو، ہر کچھ ہمارے لیے اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ
फरमाते हैं कि हदीस में भी है, आप कुछ करेंगे तो हम आपके लिए हैं, हर चीज़ हम हासिल करेंगे तो अल्लाह ताला हमको ज़रूर हम नवाजेगा। अभी मैं दूसरी बार जीता हूँ तो लोगों की खिदमत करते ही आया। हम भी आप हमारे छोटे एज के यहाँ पर हमारे भाई और बहन हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि एक बार आप ऐसा बने, एक ताकत बने हमारे लिए और हमारे गाँव के लिए और जहराबाद के लिए, ऐसा कुछ बने आप रास्ते को मत वहाँ पर ही रुके, आप पूरा मंजिल तक पहुँच के कुछ डिग्री वगैरह कुछ अच्छा हमारे फैमिली के लिए बैकबोन के सर का बनना बोल के मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और गुजारिश करता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि हमारे जहराबाद के जो भी मेरे भाई बहन हैं और अच्छे मुकाम पर पहुँचे और अच्छा अपन बड़े लोगों की बस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे माँ बाप और हमारे उस्ताद की इज़्ज़त करना चाहिए। हम उससे ही हम उसको बाज़ लोग जगह में देखने आता, हमारे से कुछ एक हम लोग भी उस्ताद आ गए तो उसका उस्ताद को देख कर भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। हमारे में ये थोड़ा खामी है, ऐसा मत करिए। उसको पूरा हमारे उस्ताद जैसे माँ बाप की हम इज़्ज़त करते हैं, उस्ताद की भी हम इज़्ज़त करना चाहिए। मैं इस तरह से जो मुझे बात करने का मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर जो मुझे बुलाया गया, मैं देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप कुछ बने ये तो हम भी खुश होंगे। हम भी आपके लिए हमारे गवर्नमेंट और हम जैसे कि हमारे कारपोरेटर जो भी जहराबाद के हैं, आपके लिए हम कभी भी खिदमत गुजार है, खिदमत करने के लिए हम आगे आएंगे। ऐसे प्रोग्राम्स रहे तो कभी भी हम आगे आकर सबके लिए भलाई के लिए अच्छे के लिए हम सोचते। मैं इतना कहते हुए फिर अपनी मैं जगह लेता हूँ। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद मिराज मुकर्रमुद्दीन साहब और सैयद इम्तियाज साहब और बड़ी ही दौड़ धूप के साथ उन्होंने इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, जो देखने से ऐसा महसूस होता है कि एक यूनिवर्सिटी लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं। तालिबात व तलबा जोश और जोश इस प्रोग्राम में भी शरीक हुए हैं और अपनी तरबियत भी बड़े अच्छे से हासिल कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम को जो इस कोर्स को मुकम्मल किए और साथ ही साथ इन ज़िम्मेदारान को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो ताक़ीदात का अच्छा इस्तेमाल तलबा को कराए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मोहम्मद मुनीरुद्दीन साहब को कि वो पूरे स्टेट लेवल पर इस अलखैर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को चला रहे हैं और बड़ी खुशखबरी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक वो भी मुदर्रिस होते हुए भी वक्त दे रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी कुर्बानियों को कबूल करे। और कुरैशी साहब और मुझे गौरी ब्रादरान, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जमात के ज़िम्मेदारान, आज तीसरी या चौथी बार यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ इनाग्रेशन के बाद। तो जब भी आए बच्चों से हाल फुल रहा, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अब तक जो रिपोर्ट आई है उससे मालूम होता है कि जो है 500 बच्चों को कंप्यूटर स्किल ट्रेनिंग दी गई है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है 500 बच्चों को जो है तालीमी याफ्ता बनाना। ये रूटीन का इंटर, डिग्री, बीए, बीकॉम, तो ये ट्रेडिशनल तालीम है। अब आजकल दौर बदल गया है, आजकल कंप्यूटर की तालीम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुज़िश्ता 10 मई को हम फतेहपुर चमन मेदक में कंप्यूटर इनाग्रेशन करे थे। इत्तेफाक से वहाँ पर के जो कॉर्पोरेटर है गौस कुरैशी साहब, वो गौस कुरैशी साहब की जो है की कोशिशों से हम जो है वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर कायम करें। और उस जलसे में वहाँ की म्यूनसिपलिटी चेयरमैन मेदक के तशरीफ लाए थे। तो एक महीने में मेरे लिए कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर कॉर्पोरेटर कुरैशी साहब है और म्यूनसिपलिटी चेयरमैन है, वहाँ पर भी म्यूनसिपल चेयरमैन तशरीफ लाए थे। तो वो 10 मई को हुआ था कि आज
11 जून है, हम लोग इस तरह से आउट ऑफ हैदराबाद 20 सेंटर्स शुरू किए हैं। अब तक 5000 से ज़्यादा बच्चे ये समर में जो है ट्रेनिंग हासिल किए पूरे सेंटर्स में, जिसकी एक लंबी 20 सेंटर्स की लिस्ट है। मेदक है, जहीराबाद है, कोहिर है, टांडूर है, बरगी है, वखाराबाद है, मोमीनपेट है, मिर्चल है, निजामाबाद है, करीमनगर है। ऐसे 20 जगह पे जो है अल खैर की ट्रेनिंग चल रही और इससे जो है लोग फायदा उठा रहे। ये महज इसीलिए की जा रही है कि कौम आगे बढ़े, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। यहाँ पर कोई भी आदमी आ सकता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इट इज ओपन फॉर ऑल। हम जो है इस बात की कोशिश में है कि गरीब तलबा, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड के हो, उन्होंने जो है कंप्यूटर लिटरेट हो जाएं। गरीबों के घर में लाइट का होना और बुनियादी सहूलतों का होना जो है बहुत बड़ा मसला है। उनके पास घर में कंप्यूटर नहीं रहता, तो वैसे बच्चों को जो है हम सिखा के जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। आईटी कंपनीज में या ऑनलाइन जॉब में अगर बस कोई मुसाफ है, मदरसे के फारिग बच्चे हैं, तो उनको सिखा के ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना सिखाते हैं। उन्होंने यहाँ से यूएस में किधर भी ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। हमारे हैदराबाद में 20 सेंटर चल रहे हैं, हैदराबाद के बाहर 20 सेंटर चल रहे हैं। इसे हटके और मदरसों में भी जो है हम कई मदरसों में भी कायम करें साहब खैर के ताउन से। मकसद ये है कि जो है गरीब तबका आगे आना और जो है आगे बढ़ना। और आप लोग ये इस कंप्यूटर सीख लिए बाद ये आखिरी नहीं है, ये आपका पहला कदम है। कंप्यूटर बहुत वास्ट है, बहुत डीप है, हजारों कोर्सेज है, तो आप कंटिन्यू लर्निंग करिए। और गर्ल्स ऑनलाइन जॉब्स घर बैठ के कर सकते हैं, तो गर्ल्स की अच्छी खासी तादाद है। गर्ल्स भी जो है नए नए कोर्सेज सीखिए, ऑनलाइन जॉब करिए और जो है आप अपने शौहर या माँ बाप किसी की भी जो है फाइनेंशियल जो है हाथ बटा सकते हैं। आजकल महंगाई का दौर है, एक आदमी कमाए तो पूरा घर चलने का पुराना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना है, अर्निंग करना है। ये बाहुनर बनाने के लिए कंप्यूटर सेंटर कायम किया गया है। मैं इस मौके पे म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन साहब का, कॉर्पोरेटर साहब का, दीगर मेहमानों का, जिम्मेदारों का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने जो है तलबा नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए जो है वक्त निकाला और आप ये कोर्स चलाएं। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। बाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम जिम्मेदारान और इस वार्ड के काउंसलर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस खुशी के मौके पर मैं तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूं कि वो अपने कोर्स को कंप्लीट किए हैं और सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी इस अपस्किलिंग को यानी अपनी सलाहियतों को बढ़ाने का जो सफ़र है उसको रोकेंगे नहीं बल्कि जारी रखेंगे, क्योंकि ये जो आने वाला वक्त है ये हमारा बेसिक कोर्स इसमें बहुत काम आएगा। और अगर हम यहीं पर रुक जाएंगे तो ज़माना आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी सलाहियतों को बढ़ाते रहें। ज़माना जिस रुख पे जाए उस रुख पे हमें अपनी सलाहियतों को बढ़ाना चाहिए। उसी के साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि इल्म के साथ अखलाक और किरदार हमारे अगर अच्छे होंगे तो दुनिया हमें एक अच्छी क्या बोलते हैं इसको से देखेंगे और हमारा इस्तेमाल भी अच्छा होगा। अगर हमारा किरदार और अखलाक, हमारी तमीज़ और तहज़ीब अगर ठीक नहीं है तो ऐसी सूरत में हमारे पास चाहे जितनी भी सलाहियतें होंगी लेकिन अखलाक की कमी, किरदार की कमी होने की वजह से हम जो है अच्छे काम नहीं कर सकेंगे, एक अच्छा नाम हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके ज़रिए से दुनिया तो कमा सकते लेकिन हम आखिरत नहीं कमा सकते। मैं इतना कहते हुए आप तमाम स्टूडेंट्स को और ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को सक्सेसफुली चलाया और
اسٹوڈنٹس کو اسکل دی. جزاک اللہ خیر.